हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर अपन ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला ये जो चैप्टर है इसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, और उसके बाद में भौतिक राशियों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। दिशात्मक गुण के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। और उसके बाद में निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूलभूत राशियाँ, एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। इसके बाद मैंने आपको मात्रक बताया था, इसके बाद में मात्रक पद्धति बताई थी, ठीक है ना। और इसके बाद में मात्रक पद्धति, इसके अंदर मैंने आपको MKS, CGS, APS और उसके बाद में SI पद्धति मैंने आपको समझाई थी। इसके बाद रूपांतरण गुणांक क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। और इसके बाद में भाई जो बल होता है उसका MKS से CGS में रूपांतरण गुणांक 10⁵ आता है। और उसके बाद में ऊर्जा का अगर अपन बात करें MKS से CGS में, तो रूपांतरण गुणांक कितना होता है 10⁷ आता है, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन ने विमाएँ पढ़ना स्टार्ट किया था। तो विमाएँ क्या होती है, विमेय सूत्र क्या होता है और विमेय समीकरण क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। और किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला पता होने पर उस भौतिक राशि की विमा और मात्रक आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर मैंने आपको एक तो चाल की विमा बताई थी, और इसके बाद में एक मैंने आपको बताई थी त्वरण की, फिर उसके बाद में मैंने बल की बताई थी, फिर उसके बाद में मैंने आपको कार्य ऊर्जा की बताई थी, और उसके बाद मैंने आपको शक्ति की बता दी थी, ठीक है ना। इसके बारे में और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि हैं जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो शक्ति के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, चलो अपन बात करते हैं बलागुण की बात करते हैं। तो बलागुण बराबर क्या होता है आपके पास, बताओ। बल गुणा आगुण भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आगुण भुजा क्या होती है ये आपको रोटेशनल डायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो यहां से आपके पास टो बराबर क्या होता है बताओ, बल। बल को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। आगुण भुजा एक प्रकार की लंबाई होगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, या टो बराबर क्या देगा आपके पास F इंटू क्या देगा आपके पास R परपेंडिकुलर। तो इसका मात्रक क्या देगा, फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R परपेंडिकुलर का क्या होता है मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। और इसकी विमा की बात करते हैं तो टो बराबर बताओ न्यूटन, ये फोर्स हो गया ना। तो फोर्स की तो मैंने आपको याद करवा रखी M1 L1 T-2, और इसके बाद में मीटर, ये लेंथ होगी तो L1 और आ जाएगा, तो L1 कितना देगा आपके पास L2। तो ये आपके पास टॉर्क आ गया बच्चों, ठीक है ना। बलागुण के बाद में अगला अपन देखते हैं क्या भाई, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला J बराबर क्या होता है आपके पास MVR। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, M क्या होता है किलोग्राम, V क्या होता है आपके पास मीटर पर सेकेंड, और R क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन जाएगा। और इसके बाद यदि इसकी डायमेंशंस की बात करें तो J बराबर क्या होता है आपके पास बताओ, किलोग्राम यानी मास M1, M स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर यानी लेंथ 2, नीचे क्या भाई सेकेंड यानी T-1 आ जाएगा, तो T-1। तो ये आपके पास है क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा, ठीक है ना। इस कोणीय संवेग के बाद में अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं, और भी कई सारी क्वांटिटीज अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलो अपन देखते हैं किसकी, आवर्ती की बात करते हैं। आवर्ती तो आवर्ती को अपन किससे लिख सकते हैं भाई, F से। तो F बराबर क्या होता है आपके पास 1/T होता है, और T क्या होता है भाई, आवर्तकाल होता है। क्या होता है, आवर्तकाल। तो यहाँ पे T को मैं लिख देता हूं आवर्तकाल। तो बच्चों आवर्तकाल क्या होता है, एक प्रकार का समय होता है। तो इस F की यूनिट क्या हो जाएगी, F की यूनिट, इसको अपन बोल सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या इसको अपन बोल सकते हैं हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज हो गया भाई, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपके पास, हर्ट्ज होती है। इसके बाद में अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो F बराबर भाई सेकेंड इनवर्स हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे T-1। तो ये इसकी डायमेंशंस होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट यानी प्लांक नीयतांक। प्लांक नीयतांक क्या होता है आपके पास, H होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, E बराबर क्या होता है बताओ, H इंटू न्यू
तो यहाँ से आपके पास H बराबर कितना देगा आपके पास E अपॉन न्यू। तो E तो क्या होती है आपके पास ऊर्जा, और न्यू क्या होती है आपके पास आवर्ती। भाई कोई जरूरी नहीं कि आवर्ती को अपन H से लिखें, न्यू से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो H है, इस H को अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ऊर्जा यानी जूल। आवर्ती क्या होता है आपके पास है सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाकर के सेकेंड बन जाएगा, तो जूल इंटू सेकेंड आ जाएगा। और इसके बाद यदि इसकी अपन विमा की बात करते हैं तो H बराबर जूल यानी ऊर्जा हो गई ना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं M1 ऊर्जा की मैंने आपको याद करवाई थी L2, इसके बाद T माइनस 2 इंटू सेकेंड यानी टाइम आ गया T1, तो -2 + 1 -1 ही बच जाएगा यहाँ पे, तो ये -1 हो गया अभी। तो इस प्रकार से जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस भी अपन ने यहाँ पे मालूम कर ली है, ठीक है ना। और प्लांक्स कांस्टेंट के बाद में अगली राशि अपन देखते हैं बोल्ट्जमान नीतांक। बोल्ट्जमान नीतांक के तो क्या होता है भाई, एक फॉर्मूला होता है E बराबर कितना होता है आपके पास, बताओ KT होता है। क्या होता है E बराबर KT। तो यहां से आपके पास है K बराबर कितना देगा आपके पास E अपॉन T। तो E तो क्या होती है ऊर्जा, और T क्या होता है आपके पास में तापमान होता है। अब यहां पर आपके पास है T है वो क्या आवर्तकाल है, और यहां पर T आपके पास है क्या तापमान है, ठीक है ना। तो इसके बाद में इसका मात्रक अगर अपन देखते हैं तो मात्रक ऊर्जा यानी जूल, और पर तापमान क्या देगा आपके पास है केल्विन। और यदि इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो K बराबर जूल क्या देगा आपके पास M1 L2 T-2, और केल्विन यानी टेम्परेचर ये आपके पास थीटा हो देगा। तो यहाँ से आपके पास है K को लिख सकते हैं M1 L2 T-2 थीटा -1 आ देगा। तो ये आपके पास है क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशंस हो जाएगी बच्चों। तो बोल्ट्जमान नीतांक उसकी डायमेंशंस भी अपन ने यहाँ पे पता कर ली है। इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं और अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक कैपिटल G से इसको अब लिखते हैं अपन। एक फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है आपके पास है G m1 m2 अपॉन r²। तो यहां से आपके पास है G बराबर कितना देगा बताओ F r² अपॉन m1 इंटू m2। तो इसके बाद इसकी यूनिट की अगर अपन बात करते हैं तो F क्या होता है न्यूटन, r² क्या देगा मीटर स्क्वायर, m1 क्या देगा kg ये आपके पास आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है G बराबर न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपके पास M1 L2 T-2, इसके बाद में मीटर स्क्वायर L2 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर M2 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास है G बराबर M1 M2 2 ऊपर जाएगा -2 1 -2 कितना देगा -1 M-1 L2 कितना देगा आपके पास L4 और इसके बाद में T-2। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा भाई G की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं। अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है ग्रेविटेशन के अंदर। और कौन सी क्वांटिटी, जैसे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की अपन बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपके पास में G होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं F बराबर क्या होता है आपके पास M इंटू G। तो यहां से आपके पास है G बराबर क्या हो जाएगा F बाई M। तो F तो क्या होता है आपके पास में, तो न्यूटन, और M क्या होता है kg, तो न्यूटन पर kg। और न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं, तो न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अपन किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम से किलोग्राम तो कट जाएगा,
तो आपके पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा जी बराबर मीटर यानी L1 और सेकंड स्क्वायर यानी T2, तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, T-2 बन जाएगा। तो ये आपके पास गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसका मात्रक और विमा ये अपने पास आ चुका है अभी। तो ध्यान से देखना, देखो बलागुण बराबर क्या होता है, बल इंटू आगुण भुजा, कोणीय संवेग, J बराबर MVR होता है, आवर्ती क्या होता है 1 बटा आवर्तकाल होता है, E बराबर H न्यू होता है, तो H बराबर E अपॉन न्यू हो जाएगा। न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी यानी आवर्ती होती है। बोल्ट्जमान नीयतांक E बराबर KT होता है, तो K बराबर E/T हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीयतांक E बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहाँ से G निकालेंगे, मात्रक और विमापन पता कर लेंगे। इसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण F बराबर mg होता है, G का मात्रक और विमापन पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में कुछ क्वांटिटीज अपन और डिस्कस करते हैं। एक जैसे अपने पास है क्वांटिटी पृष्ठ तनाव, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला था T बराबर क्या होता है आपके पास F अपॉन L यानी फोर्स अपॉन लेंथ, यानी बल बटा लंबाई, यह पृष्ठ तनाव हो गया। तो यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास है न्यूटन पर मीटर, और T की जो विमा होती है T बराबर न्यूटन यानी m1 L1 T-2, बल्कि तो आपको डायरेक्ट याद रखने में मैंने आपको बोल रखा है मीटर यानी ये L1 हो गया। तो T क्या बन जाएगा आपके पास m1, L1 से L1 कट जाएगा तो T-2। क्या आपके पास जो सरफेस टेंशन है ना उसकी डायमेंशन से जाएगी भाई। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, दाब। दाब बराबर क्या होता है आपके पास में, बताओ, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल तो क्या होता है आपके पास है न्यूटन, और एरिया क्या होता है आपके पास है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और यदि इसकी अपन विमा की बात करते हैं तो P बराबर न्यूटन क्या देगा बल, तो बल की क्या होती है m1 L1 T-2 अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी क्या लंबाई और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई हो जाएगी, तो L2 बन जाएगी इसकी विमा, तो L2। तो यहाँ से आपके पास है P बराबर क्या बन जाएगा m1 L-1 T-2। ये आपके पास में प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी बच्चों। तो पृष्ठ तनाव और दाब इनकी होगी। इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से, कोण। कोण बराबर क्या होता है बताओ, चाप बटा त्रिज्या, यानी थीटा बराबर क्या होता है आपके पास S अपॉन R। तो S भी क्या होता है मीटर, R भी क्या होता है मीटर। तो यहां से आपके पास है थीटा क्या हो जाएगा बताओ, मीटर अपॉन मीटर। ये तो आपके पास है मात्रक ही हो गए ना, बट ऐसे सिस्टम के अंदर जो कोण है इसका मात्रक अपन ने मान रखा है क्या, मात्रक अपन ने मान रखा है रेडियन। तो थीटा का मात्रक क्या देगा आपके पास है रेडियन, और थीटा की जो डायमेंशंस है वो क्या होती है विमाहीन होता है, क्या होता है विमाहीन। तो यहां पर जो कोण है इसका ध्यान से देखना, देखो मात्रक तो आपके पास में क्या हो जाएगा रेडियन, बट विमा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी भौतिक राशि जिसकी विमा नहीं है उसका मात्रक हो सकता है, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है अपने पास में कोण होता है, क्या होता है कोण, ठीक है। तो कोई भी भौतिक राशि जो कि विमाहीन है उसके पास मात्रक हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है भी, ठीक है ना, ये चीज है भी। इसके बाद में कोण के बाद में अपन बात करते हैं इसकी विकृति। तो विकृति क्या होती है भाई, विकृति होती है विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। यानी जैसे अपन इसको बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई है। जैसे
तो इसका मात्रक निकालो, लंबाई में परिवर्तन मीटर, प्रारंभिक लंबाई में मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट देगा, तो इसको आप लिख देंगे मीटर अपॉन मीटर, ये कट जाएगा, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, मात्रकहीन। और अगर मात्रकहीन है तो ये क्या हो जाएगी, विमाहीन भी हो जाएगी। तो न तो इसका कोई मात्रक है और न ही इसकी कोई विमा है भी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात बोल दूं कि कोई भी भौतिक राशि जो कि मात्रकहीन है वो निश्चित रूप से विमाहीन भी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भौतिक राशि जो कि मात्रकहीन है वो निश्चित रूप से विमाहीन होगी, बट अगर कोई विमाहीन है तो उसके पास मात्रक हो भी सकता है। तो मात्रकहीन भौतिक राशि विमाहीन होती है, बट विमाहीन मात्रकहीन हो भी सकती है और नहीं भी, इसका उल्टा सत्य नहीं है भी, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी प्रतिबल की। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है आपके पास, बल बटा क्षेत्रफल, यानी इसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ बाई ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशंस की बात करें तो एफ अपॉन ए, तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें दाब में, तो ये इसकी विमा बन जाएगी m1, और उसके बाद में क्या देगी L-1 T-2, ये बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में सिग्मा हो चुका है, ओके। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं, इसी के अंदर कर लेते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है आपके पास में, प्रतिबल बटे विकृति, यानी E बराबर प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति क्या होती है, मात्रकहीन होती है, कुछ नहीं होता। तो प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा आपके पास है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि इसकी विमा की बात करते हैं तो E बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ, यही हो जाएगी m1 L-1 T-2 देगी, ठीक है ना। तो आपके पास में जो प्रत्यास्थता गुणांक E है उसका मात्रक और विमा ये भी अपन ने लिख दी है। तो पृष्ठ तनाव, दाब, कोण, विकृति, इसके बाद में प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है। और एक मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है कि विमाहीन भौतिक राशि का मात्रक हो सकता है, बट मात्रकहीन भौतिक राशि निश्चित रूप से विमाहीन ही होगी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, कुछ भौतिक राशियों की विमाएं अपन और ज्ञात करते हैं। जैसे एक अपने पास है ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा घनत्व याद रखना ये क्या होता है आपके पास है, एकांक आयतन की ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा बटा आयतन, यानी इसको अपन लिख सकते हैं यू बार बराबर एनर्जी अपन वॉल्यूम हो जाएगा। तो एनर्जी तो क्या होता है आपके पास है जूल, और वॉल्यूम क्या होता है आपके पास है मीटर क्यूब होता है। तो यू बार बराबर जूल है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, m1 एनर्जी है ना, तो L2 T-2, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बोल रखा है एनर्जी का, और मीटर क्यूब यानी L3 आ गया। तो आपके पास ऊर्जा घनत्व की विमा बन जाएगी m1 L-1 T-2, ठीक है ना। ऊर्जा घनत्व के बाद में अगला अपन बात करते हैं कि इसकी स्प्रिंग नीयतांक की बात करते हैं। स्प्रिंग नीयतांक क्या होता है आपके पास है, क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ए बराबर क्या होता है आपके पास है के इंटू एक्स होता है। तो यहां से के बराबर क्या होता है एफ अपॉन एक्स, तो यहां से एफ तो क्या होता है न्यूटन, एक्स क्या होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। तो ये तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग नीयतांक, उसका मात्रक हो गया। और विमा की अगर अपन बात करते हैं तो के बराबर एफ क्या होता है m1
L1 T-2 अपॉन मीटर, तो ये आपके पास L1 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास K की डायमेंशंस बन जाएगी M1 L0 T-2, ये K की डायमेंशंस बन गई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो बल और एक ऊर्जा या कार्य, इन दोनों की जो डायमेंशंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह काम आती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है भाई। अभी भी कह रहा हूं कि बल और ऊर्जा इन दोनों की डायमेंशंस आपको याद कर लेनी है भाई। अगली भौतिक राशि अपन डील करते हैं बच्चों यहाँ पे। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्प्रिंग नियतांक अपना हो ही गया, ऊर्जा घनत्व हो गया, पृष्ठ तनाव अपना हो ही गया था। और चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसके आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश यानी Q। अपन जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है आपके पास है चार्ज अपॉन टाइम Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो I का मात्रक क्या होता है आपके पास है एम्पियर इंटू क्या होता है आपके पास है सेकंड, और एम्पियर इंटू सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं कूलाम्ब, और इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल C से लिख सकते हैं। तो जो आवेश इसका मात्रक क्या होता है बच्चों कूलाम्ब होता है। और इसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं Q, तो बराबर करंट का विमेय संकेत क्या होता है A1, समय का क्या होता है आपके पास है T1 होता है। तो Q बराबर क्या होता है A1 T1 होता है। अगला अपन बात करते हैं कि इसकी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना E बराबर क्या होता है आपके पास F अपॉन Q। तो F तो क्या होता है न्यूटन, और Q क्या होता है आपके पास है कूलाम्ब, तो न्यूटन पर कूलाम्ब। ये तो इसकी यूनिट हो गई, इसका मात्रक हो गया। और अगर अपन बात करते हैं विमा की बात करते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा F, तो F क्या होता है M1 L1 T-2, फिर आ गया F, और Q मैंने अभी भी पता किया है A1 T1 होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा आपके पास M1, इसके बाद L1, और इसके बाद T-3 A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी आपके पास में डायमेंशन से जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी B। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, 12th में आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला होता है F बराबर ILB होता है। क्या होता है F बराबर ILB। तो F बराबर क्या होता है आपके पास ILB। तो यहां से आपके पास है B बराबर कितना होता है F अपॉन I इंटू L। तो F क्या होता है आपके पास है न्यूटन, और I क्या होता है आपके पास एम्पियर इंटू मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, इसको अपन क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेस्ला, कैपिटल T लिखते हैं। तो ये जो एब्रीवेशंस होते हैं, जो संक्षेपण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अपन ने लिखा था सबसे पहले याद करो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन ने क्या लिखा था याद करो न्यूटन। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अपन ने क्या लिखा था जूल लिखा था, ठीक है ना। जूल पर सेकंड को अपन ने क्या लिखा था वोट लिखा था, ठीक है ना। इसी प्रकार से अभी भी अपन ने लिखा, देखो ये रहा एम्पियर इंटू सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं कूलाम्ब लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ध्यान से देखो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं। तो B बराबर F क्या होता है आपके पास M1 L1 T-2, देखो फिर फोर्स आ चुका है, ठीक है ना। I क्या होता है आपके पास A, और लेंथ क्या होता है आपके पास L, तो A1 L1। तो B की डायमेंशंस क्या बन जाएगी आपके पास बताओ। तो B की डायमेंशंस बन जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह बच जाएगी। तो B बराबर M1 L1 से L1 को काट देंगे, ठीक है ना। तो T-2 और इसके बाद A-1। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायमेंशंस अपन ने पता कर ली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस आ गई।
इसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं क्या, अगला अपन डिस्कस करते हैं धारिता, या अपन एक काम करते हैं भी, अपन जो विद्युत विभव है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो विद्युत विभव, क्योंकि धारिता के लिए विद्युत विभव चाहिए होगा V। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, V बराबर कितना होता है आपके पास, W/Q। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम। और इसके बाद में डायमेंशंस की बात करते हैं, तो V बराबर जूल ऊर्जा, देखो ऊर्जा की मैंने आपको बोल रखा है कि मोर देन 80% क्वांटिटीज की अगर आप डायमेंशंस मालूम करोगे तो आपको फोर्स या एनर्जी की डायमेंशंस तो आपको डायरेक्टली पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो W का क्या होता है बताओ, याद है मेरे को, M1 L2 T-2 अपॉन क्या होता है आपके पास A1 T1। तो यहां से V बराबर क्या होता है, V बराबर M1, इसके बाद L2, और उसके बाद आंसर देखना देखो T-2, T1 ऊपर जाकर क्या -1 बन जाएगा T-3, और इसके बाद A-1। यह विद्युत विभव आ गया। चलो इसके बाद यहीं पे थोड़ी सी जगह बची हुई, इसके अंदर अपन धारिता पढ़ लेते हैं। कैपेसिटेंस जिसको अपन बोलते हैं C। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है आपके पास है, Q बराबर क्या होता है आपके पास है C इंटू V। तो यहां से आपके पास है C बराबर क्या हो जाएगा Q/V, ठीक है ना। तो Q/V, तो Q तो क्या था आपके पास है कूलम, और V क्या था आपके पास है बताओ वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को अपन क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेड, ठीक है ना। तो एक एब्रीवेशन और आ गया है, जैसे अपन न्यूटन अपॉन एम्पीयर इंटू मीटर को क्या बोलते हैं टेस्ला, उसी प्रकार से कूलम पर वोल्ट को अपन क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेड शॉर्ट में। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं इसका, ठीक है ना। इसके बाद इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं, तो C की डायमेंशन बोलो, C बराबर कूलम चार्ज, तो चार्ज का अभी भी अपन ने लिखा था A1 T1 अपॉन V का देखो ये रहा M1, इसके बाद क्या देखा आपके पास L2, और उसके बाद कितना देखा आपके पास T-3, और उसके बाद A-1। तो यहां से आपके पास है C बराबर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो M1 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा M-1, और उसके बाद L2 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा बताओ L2 L-2, और उसके बाद T-3 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा T+3, एक ऊपर T1 बैठा है तो T4 बन जाएगा, और A-1 ऊपर जाकर के A1 A1 क्या हो जाएगा आपके पास A2, ये A2। ये आपके पास जो धारिता है कैपेसिटेंस, उसकी अपन ने डायमेंशंस पता कर ली है। तो यहीं पे अपन कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस पता कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर अपन कुछ 2-3 क्वांटिटीज और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा। धारिता के बाद में अगली क्वांटिटी अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जगह आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है स्वप्रेरकत्व, इसको अपन लिखते हैं L से लिखते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा जिसके अंदर L आता है, ठीक है ना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, स्वप्रेरकत्व से पहले अपन डिस्कस करते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो याद रखना फाई बराबर क्या होता है आपके पास है B इंटू A। तो B क्या होता है आपके पास है टेस्ला, A क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट होगी। डायमेंशंस की बात करते हैं तो फाई बराबर टेस्ला, B की बता दो, B का ये रहा M1, और इसके बाद में T-2, और इसके बाद क्या देगा A-1, और मीटर स्क्वायर ये आपके पास में क्या देगा L2। तो यहाँ से आपके पास है फाई बराबर M1 हो गया L2 T-2 A-1, ये फाई बन गया। और इसके बाद में अपन बात करते हैं स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व ध्यान से देखना, देखिए इसको अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं।
फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, फाई इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है। तो यहां से आपके पास एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो जो फाई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेबर। यहां पे टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को भी अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेबर लिख सकते हैं पर एम्पियर। तो यहां से आपके पास है फाई इक्वल टू, इसकी डायमेंशंस में लिख रहा हूं, तो फाई की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, देखो m1 L2 T-2 A-1 इनटू, सॉरी अपने को L की निकालनी, L की, तो L बराबर कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। तो फाई की डायमेंशंस यहां से पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, m1 L2 T-2 A-1 अपॉन करंट, तो इसको अपन लिख देंगे A1। तो यहां से आपके पास L बराबर क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा आपके पास m1 L2, इसके बाद में T-2 A1 ऊपर जाकर के -1 बन जाएगा, तो A-2 हो जाएगा भाई। तो ये अपन ने जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी डायमेंशंस अपन ने पता कर ली है। तो यहाँ पे कई सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशंस अपन ने मालूम कर लिए बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद में एनसीईआरटी की बुक उठाना, उसके अंदर पीछे की तरफ आपकी 11th की जो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है उसमें पीछे अप्रोक्सीमेटली 100 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स और डायमेंशंस आपको गिवन है, वो दे रखी है, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और बाकी जैसे जैसे अपन फिजिक्स में चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज अपने सामने आएगी, तो वैसे वैसे इनकी जो फॉर्मूला जब अपन पढ़ते चलेंगे और उनके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट्स और डायमेंशंस अपने सामने आती जाएगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपना यूनिट और डायमेंशंस वाला जो टॉपिक है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन तो अपना फिनिश हो चुका है। इसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के अंदर भी दे रखे हैं, ये मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे रखा है v बराबर a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस bxt। यहाँ पे v को बोल रखा है चाल, x को बोल रखा है विस्थापन, t को बोल रखा है समय। तो आपको a और b की विमा बतानी है भाई। चलो करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे e की पावर में जो कुछ भी आता है ना, वो क्या होता है, विमाइन होता है। इसको तो अपन विमाइन बोल देंगे। तो यहाँ से आपके पास में bxt बराबर विमाइन हो गए ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1/xt। तो अपन बोलेंगे bxt विमाहीन। तो यहाँ से आपके पास डायमेंशंस ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डायमेंशंस ऑफ 1/xt। तो x तो क्या होता है l, t, तो l-1 t-1। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे LHS में v है और RHS में इधर की तरफ क्या है भाई, a है। वैसे इसकी तो कोई डायमेंशंस है ही नहीं ना, तो v की डायमेंशन और a की डायमेंशन बराबर होगी, तभी LHS और RHS की डायमेंशन बराबर हो पाएगी ना। तो अपन लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डायमेंशंस ऑफ b, सॉरी a, ये हो गया। तो डायमेंशंस ऑफ a, v तो क्या दे रखा आपको, L1 t-1 होता है, ये a की डायमेंशंस होगी। अगला क्वेश्चन ये नीट के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, जब APMT होती थी तब भी कई बार पूछा जा चुका है। वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है भाई, P + a/v² इंटू v - b बराबर RT। ये वान डेर वाल्स समीकरण। यहाँ पे P तो क्या होता है, दाब होता है, v क्या होता है, आयतन होता है, T क्या होता है, ताप होता है। a और b की आपको विमा बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो आपने P के अंदर a/v² को ऐड करके है, तो अपन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ a/v²। तो डायमेंशन ऑफ a बराबर क्या देगा आपके पास, डायमेंशन ऑफ P इंटू v²। तो P की तो डायमेंशंस क्या होती है, P की डायमेंशंस, P तो अपन जानते हैं F/a होता है ना। तो m1 l-1 t-2 और v की क्या हो जाएगी, v की क्या होती है L3,
तो L6 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा M1 L5 T-2 और V माइनस बी। यहां पे बच्चा V में से B को घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास में डायमेंशन ऑफ B बराबर हो जाएगा आपके पास में डायमेंशन ऑफ V, और बराबर क्या होता है, V की होती है आपके पास L3 होती है, क्योंकि V होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 3 लंबाइयां होगी तो L3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नई मात्रक पद्धति में द्रव्यमान को आपने अल्फा केजी, लंबाई को आपने बीटा मीटर और समय को आपने गामा सेकंड लिया है, तो 5 जूल का मान ज्ञात करो इस मात्रक पद्धति में। बहुत आसान है। देखो द्रव्यमान बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ, अल्फा केजी, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा केजी। तो यहां से किलोग्राम को अपन क्या बोल देंगे, बताओ, 1/अल्फा, अल्फा अपॉन में आ जाएगा मास के। इसके बाद है लंबाई, लंबाई को अपन क्या बोल देंगे, बताओ, बीटा मीटर। तो 1 मीटर बीटा लंबाई के अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/बीटा। टाइम को अपन क्या बोल देंगे, गामा सेकेंड। तो यहां से 1 सेकेंड बराबर कितना देगा, 1/गामा। तो 5 जूल, मैंने आपको बता रखा है, जूल को अपन लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 का तो 5, किलोग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 1/अल्फा। इसके बाद में मीटर स्क्वायर को अपन लिख देंगे 1/बीटा स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे, 1/गामा स्क्वायर। तो 1/गामा स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 5 अल्फा -1 बीटा -2 और गामा 2 बन जाएगा। तो ये तीनों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस के साथ में बच्चों आपका ये जो टॉपिक है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये आपका फिनिश होता है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल के अंदर स्टेज 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है। तो आपके पास है जो स्टेज 1 है, इस स्टेज 1 के अंदर आपके जो कॉम्प्रेहेंसिव टाइप की क्वेश्चंस है वो आपको दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो आप सेलेक्ट करके आप सोल्व करें। स्टेज 2 है, उसके अंदर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। स्टेज 3 है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद में स्टेज 4 होती है, उसके अंदर AR क्वेश्चंस होते हैं, जो एम्स के लिए होते हैं, वो आप नहीं करो तो भी चलेगा। और इसके बाद में स्टेज 5 है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, भाई पिछले सालों के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट्स आती है वो डाउट्स आप CLC के अंदर सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही, जानकारी आपके पास में है, तो उसका आपको समाधान मिलेगा। और बाकी मॉड्यूल के जो अच्छे क्वेश्चंस है, जो डाउटफुल क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर भी कराऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छे से एकदम बिल्कुल पढ़ाई करते रहिएगा। और इसके बाद में यूनिट्स एंड डायमेंशंस अपना कंप्लीट हो गया। कल फिर उसके बाद में अपन एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में मेजरमेंट अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वेक्टर पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे। तो अपना ये जो माइनर है, इसका अपना जो ये जो माइनर चलेगा ना, माइनर का जो ये यूनिट है, इस यूनिट का ये सिलेबस रहेगा 1D तक। तो 1D तक बच्चों अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिएगा, देखो अब तक अगर अपन बात करें इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था भौतिक राशियाँ क्या होती है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी भौतिक राशि है उसके मात्रक क्या होते हैं, और उसके बाद में मात्रक पद्धति अपन ने डिस्कस की थी, और उसके बाद में जो विमाएँ वो मैंने डिस्कस करवाई थी आपको, और उसके बाद में कई सारी भौतिक राशियों की जो विमाएँ वो मैंने आपको निकाल करके यहाँ पे बताई थी। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो NCERT की बुक है उसके अंदर पीछे की तरफ ऑलमोस्ट 100 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको गिवन है, तो वो आपको तैयार करनी है, ठीक है ना। वो एक बार आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस
तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट जैसे मान के चलिए आपके पास होगा a बराबर क्या देगा आपके पास है BC प्लस क्या देगा आपके पास है DE²। ये आपके पास कोई भी इक्वेशन हो गया। तो जितनी भी टर्म्स को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उन सब की डायमेंशन सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक तो ये वाली टर्म हो गई, एक ये वाली टर्म हो गई, एक आपके पास ये वाली टर्म हो गई। तो यहाँ से आपके पास में अपन ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ A बराबर क्या देगा आपके पास में डायमेंशन ऑफ B C और बराबर क्या देगा आपके पास है डायमेंशंस ऑफ क्या देगा आपके पास है DE² हो जाएगा। यानी इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर हो जाएगी। अब मान के चलिए किसी ने आपको बोल दिया कि C की डायमेंशन निकाल के बताओ, तो अपन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ C बराबर B को इसके अपॉन में लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। यानी जोड़ी जाने वाली और घटाई जाने वाली या जोड़े जाने वाले या घटाए जाने वाले सभी पदों की जो विमाएं होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं, देखो ध्यान से यहां पे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे आपके पास साइन x हो गया, इसी प्रकार से cos x हो गया, इसी प्रकार से tan x हो गया। तो इन सब के अंदर ध्यान से देखना, देखो ये जो x होता है ना वो क्या होता है, विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन। ये आपको ध्यान रखना, अभी इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है। और इसके बाद थर्ड अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कोई भी आपके पास इक्वेशन है, इसके अंदर डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या होता है आपके पास है डायमेंशन ऑफ RHS। और फोर्थ अगर अपन बात करें तो कोई भी आपके पास जैसे log है, log x, या आपके पास है एक्सपोनेंशियल है e⁻x। ठीक है ना। इन सब के अंदर भी बच्चों जो x होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी क्या होता है, विमाहीन होता है। ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे आप डायमेंशन से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक तो जोड़े जाने वाले और घटाए जाने वाले सभी पदों की विमाएं बराबर होती है। एक ही त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय और चरघातांकीय पदों में x की डायमेंशन क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। LHS और RHS की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। चलो इस पर अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन से बात समझ में आ जाएगी। देखो ये आपके पास हो जाएगी, इसको मैं बोलूंगा जैसे f बराबर, ये आपके पास हो जाएगा एल्फा अपॉन m²। इसके बाद है साइन, इसके बाद में बीटा t अपॉन एल्फा। यहां पे आपको बोला जा रहा है कि f है वो तो क्या देगा बताओ, बल। और इसके बाद में m क्या देगा बच्चों, द्रव्यमान। और t क्या देगा आपके पास में, समय। तो यहां पर आपके पास एल्फा और बीटा, इनकी विमा ना वो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन है। तो चलो इसका देखो सॉल्यूशन करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो ये जो साइन होता है ना ये तो क्या होता है, विमाहीन होता है, इसकी तो कोई विमा नहीं है। तो LHS की विमा और RHS की विमा बराबर होनी चाहिए, यानी इसकी विमा और इसकी विमा बराबर करनी है आपको। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं यानी ये बराबर ये, तो यहां से एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, FM²। तो डायमेंशन ऑफ एल्फा बराबर डायमेंशन ऑफ FM²। f की डायमेंशन मैंने आपको याद करवा रखी है m1 l1 t-2। m की क्या देगी आपके पास में, m2 है ना, तो m2 देगी। तो क्या बन जाएगी आपके पास m3 l1 t-2। ये बात होगी भी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास है ध्यान से साइन के साथ में ये आ रहा है। मैंने बोला साइन के साथ में जो भी आता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो अगर ये वाली टर्म आपके पास में डायमेंशन लेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपके पास में बीटा टी बटा एल्फा विमाहीन हो गया। तो बीटा टी
बराबर एल्फा हो जाएगा, क्योंकि एल्फा उधर की तरफ चला जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, एल्फा अपॉन टी हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर क्या देगा आपके पास, डायमेंशन ऑफ एल्फा अपॉन टी। तो एल्फा की डायमेंशंस कितने देगी आपके पास, m3 l1 t माइनस 2 अपॉन टी क्या देगा आपके पास, t1, तो m1 l1 t माइनस 3। ये बातें हो गई। क्या किया मैंने पता है ना आपको, मैंने ऐसे किया है कि यहां से आपके पास है जो बीटा टी अपॉन एल्फा, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी क्या है विमाहीन। यहां से आपके पास है बीटा बराबर कितना देगा आपके पास है, एल्फा अपॉन टी हो गया अभी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया बच्चों। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इसके बाद में देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं कि जो आपके पास वीमी विश्लेषण विधि है इसका क्या उपयोग है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, देखो वीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। सबसे पहली एप्लीकेशन देखिए, फर्स्ट विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को मैं समझाता हूं, तरीका समझ लेना बस, बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देवदान से फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी आपके पास में जैसे स्प्रिंग लोलक है, इसका आवर्तकाल है ना टी, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो किस पर, ब्लॉक का द्रव्यमान, और एक स्प्रिंग नीतांक पर, के पर। तो इन दोनों, इन तीनों के बीच में आपको संबंध बताना है अभी। तो सॉल्यूशन देखना ध्यान से, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना। देखो आपके पास है कोई भी स्प्रिंग पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एक तो ब्लॉक के द्रव्यमान पर, एक स्प्रिंग नीतांक पे डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपको संबंध स्थापित करना है, चलो करते हैं अपन। देखो यहां पे जो टी है वो डिपेंड करता है किस पे, एम पे और के पे। तो एम की तो पावर ए मान लो और के की पावर आप बी मान लो, ये तो आपको मानना पड़ेगा भी, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास है टी बराबर कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती नीतांक, जिसको हम लिख देंगे सी। यह हो जाएगा आपके पास एम ए के बी। यहां पर जो सी होता है इसको अपन बोलते हैं विमाहीन नीतांक, विमाहीन नीतांक हो जाएगा बच्चों। अब आपको जितनी भी भौतिक राशि है उन सब की विमा यहाँ पे लिख देना है। तो टी, टी की विमा क्या हो जाएगी, ये तो समय, तो m0 l0 t1, ठीक है ना। सी तो क्या बोल दिया मैंने, विमाहीन। m की क्या बन जाएगी आपके पास, द्रव्यमान है, तो m1 a। तो के क्या होता है आपके पास में, बल नीतांक होता है ना। तो बल नीतांक की डायमेंशंस मैंने आपको कल निकाल के बताई थी, क्या होती है बताओ, m1 t माइनस 2, इसकी पावर b होगी। तो इसको लिख दूंगा मैं m0 l0 t1 बराबर, तो यहां से आपके पास m की पावर a, m की पावर b, तो a प्लस बी, l तो है नहीं, तो t की पावर माइनस 2b आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, LHS और RHS में m की पावर 0, m की पावर a प्लस बी,
तो यहां से आपके पास a प्लस बी बराबर कितना देगा 0, टी की पावर 1 और टी की पावर कितना देगा -2b, तो यहां से आपके पास माइनस का 2b बराबर कितना देगा 1, तो यहां से आपके पास है b इक्वस टू कितना देगा आपके पास माइनस का 1/2। अब b की वैल्यू अगर -1/2 में इसके अंदर पुट कर देता हूं तो यहां से मेरे पास में बन जाएगा a, b कितना देगा माइनस का 1/2 बराबर 0, तो यहां से आपके पास में a, यहां से आपके पास a बराबर कितना देगा बताओ, प्लस का 1/2 देगा। इसके बाद में से इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं, क्या बन जाएगा आपके पास t बराबर c m की पावर a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, k की पावर कितनी है b, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास माइनस का 1/2, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास c m की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 अपॉन k की पावर कितनी हो जाएगी -1/2, नीचे आकर के प्लस 1/2 देगा, तो t बराबर कितना देगा आपके पास है c रूट ऑफ m/k बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास जो विमाही नीतांक है c, इस c की वैल्यू कितनी होती है, क्या अपने को इस विमीय विश्लेषण विधि से मालूम चल रही है क्या, नहीं, तो ये अपने को कैसे पता चल सकती है, ये अपने को पता चलती है बच्चों किससे, अगर अपन प्रैक्टिकल करते हैं या अपन डेरिवेशन करते हैं उससे अपने को पता चलती है। तो यहां से आपके पास t बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई रूट ऑफ m/k, तो यहां से आपके पास जो c है वो कितना होता है आपके पास 2 पाई होता है। ये अपने को यहां से मालूम नहीं चलता है, ये तो मेरे को पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, अदरवाइज पता नहीं चलता है, ठीक है, ये चीज होगी। तो ये अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। अब और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे, आपको आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने। बच्चों क्वेश्चन करने का तरीका है वो आपका ऐसा ही रहेगा, एक दो क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के अंदर सोल्व किए हुए मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप देखना, ठीक है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों इसके बारे में एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल डिटो क्वेश्चन AFMT 2014 के अंदर आ चुका है, ठीक है ना, और ऐसा क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से समझना, देखो ध्यान से, बल F, वेग v, समय t, इनको तो आपने मान लिया मूल राशियां, और जो आपके पास द्रव्यमान है ना, उस द्रव्यमान की आपको विमा पता करनी है भाई, द्रव्यमान की विमा ज्ञात करो। तो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब ये है कि वैसे अपन जानते हैं कि m, l और t मास, लेंथ और टाइम, ये क्या होती है आपके पास मूल राशियां होती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है, तो मास की आपको डायमेंशंस पता करनी है भी, यानी इस स्थिति में द्रव्यमान को आपने व्युत्पन्न राशि माना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देवदान से, द्रव्यमान m किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, वेलोसिटी पे, टाइम पे, प्रोपोर्शनल A B C, ठीक है ना, क्या इसको अपन बोल देंगे बराबर, ये इसका विमेय समीकरण बना दिया अपन ने। अब इसकी डायमेंशन लिख दो, इसकी डायमेंशन क्या होती है आपके पास m1 l0 t1 सॉरी t0 द्रव्यमान की, तो फोर्स की क्या होती है बताओ m1 l1 t-2, a वेलोसिटी की क्या होती है l1 t-1, और टाइम की क्या होती है आपके पास t1। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, m ये a और कहीं पे है नहीं, l यहां से क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस b, और t को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, -2a माइनस b प्लस c।
यहाँ पे m की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 1 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी a। तो इक्वेशन अपन लिख देंगे ध्यान से, आपके पास a बराबर तो कितना हो जाएगा 1, l की कितनी हो जाएगी 0 और l की कितनी a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे t की कितनी हो जाएगी -2a माइनस बी प्लस c बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास है 0। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों यहाँ से तो आपके पास a की वैल्यू डायरेक्टली आ चुकी है, तो a तो आ गया आपके पास है। यहां से अगर अपन बात करते हैं कि इसकी b की बात करते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ -a और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां से आपके पास से b बराबर कितना हो जाएगा बताओ -1 हो जाएगा, ये b की वैल्यू भी आ गई। यहां से अगर अपन बात करते हैं तो c बराबर कितना हो जाएगा बताओ 2a प्लस b, तो 2a तो 2 और प्लस b -1, ये आपके पास 1 आ गया। तो m की डायमेंशंस क्या बन जाएगी बताओ, f a है तो a कितना हो गया आपके पास 1, v b है तो b कितना देगा -1 और इसके बाद में t c है तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में द्रव्यमान का विमीय समीकरण आपके पास है ये बन चुका है, अगर अपन फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां मानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।